नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आज भी एक नई कहानी है और ये कहानी है साल 2005 की। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी थी। फरवरी 2005 में चुनाव होने थे। आपको पता है 2005 में 2 चुनाव हुए बिहार में, लेकिन पहले ही चुनाव में ऐसा लगने लगा था कि लालू यादव की सत्ता की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, विदाई हो सकती है। चुनाव प्रचार चल रहा था। बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी बिहार आए हुए थे। तारीख थी 27 जनवरी 2005। मुजफ्फरपुर के सैंडिस ग्राउंड में उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। 27 जनवरी आप समझते ही हैं, रिपब्लिक डे के अगले दिन। अटल बिहारी वाजपेयी जब सभा स्थल पर पहुंचे तो भीड़ ने तालियों से उनका अभिवादन किया। मुजफ्फरपुर शहर उमड़ पड़ा था और लोग दुकान आदि बंद कर वाजपेयी को सुनने को पहुंचे थे। वाजपेयी के भाषण की अपनी एक शैली थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां पहुंचे तो वे अखबार के पन्नों को पलटने लगे। अखबार की खबरें वे पढ़ते रहे, बाकी नेता भाषण कर रहे थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आई तो अटल बिहारी वाजपेयी अपनी मुद्रा में आ गए और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता की विदाई ही हो गई। जानते हैं वो तूफान क्या था? वो दौर था जब बिहार में अपहरण होते थे, लगातार अपहरण होते थे, फिरौती के लिए अपहरण होते थे, अपहरण के लिए कुख्यात कई गैंग थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी उठे भाषण करने को और उन्होंने कहा, मेरा किसलय कहां है? ठीक इसी प्रकार, मेरा किसलय कहां है? मुझे मेरा किसलय लौटा दो। और यह कहकर अटल बिहारी वाजपेयी कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोश हो गए, शांत हो गए, आंखें बंद कर ली। जो दर्शक थे, जो सुनने आए थे, उन्हें भी लगा कि वाजपेयी जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अब समझिए ये किसलय कौन था जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, पूछा मेरा किसलय कहां है, मेरा किसलय मुझे लौटा दो। तो देखिए, इस बच्चे का नाम था किसलय कोमल। और यदि सच कहें तो लालू यादव राबड़ी देवी के खिलाफ हवा तो बह रही थी, लेकिन सत्ता जाने के जो तात्कालिक कारण हुए उसमें इस बच्चे किसलय कोमल का भी योगदान था। किसलय कोमल पटना के दिल्ली पब्लिक स्कूल का 9वीं कक्षा का छात्र था, क्लास 9th का। उनके पिताजी असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर थे के गुप्ता। पटेल नगर में रहते थे, शास्त्री नगर इलाके में। तो तारीख थी 19 जनवरी 2005। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी तो बजी ही हुई थी। किसलय कोमल रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन स्कूल पहुंचता इसके पहले ही किसलय कोमल को अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया। अब किसलय कोमल के अपहरण की खबर डीपीएस का स्टूडेंट, पिताजी असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर, आग की तरह फैली। राजधानी में फिर से एक बड़ा अपहरण हुआ था और वह भी बच्चे का, डीपीएस स्कूल के बच्चे का। पूरा शहर डर गया और यह मुद्दा बनने लगा। हुआ ये कि पटना शहर के तमाम बच्चे, तमाम स्कूलों के बच्चे सड़कों पर उतर आए, राजभवन पहुंचने लगे। तब देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे कलाम। राष्ट्रपति भवन को बच्चों ने मेल करना शुरू किया, ईमेल।
हजारों हजार ईमेल किए जाने लगे। ऑक्सीजन मूवमेंट के विनोद सिंह भी इस लड़ाई में किसलय कोमल को मुक्त कराने की लड़ाई में कूद पड़े थे। एबीपी और तमाम विपक्षी पार्टियां तो थीं। बच्चों ने स्कूल में टिफिन ले जाना छोड़ दिया। स्कूलों में उपस्थिति कम हो गई बच्चों की, और किसलय कोमल का कई दिनों तक कुछ भी पता नहीं चला। किसने अपहरण किया, किसने नहीं किया। और इसी दरमियान कई और अपहरण होते चले गए। मुजफ्फरपुर में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी को भाषण में कहा था, मेरा किसलय मुझे वापस कर दो, इसके पहले 24 जनवरी को 2005 बिहार शरीफ से स्कूली बच्चा रविकांत गायब हो गया। फिर अगले दिन 25 जनवरी 2005 को भागलपुर से डीएवी स्कूल का स्टूडेंट दीपक किडनैप कर लिया गया। मतलब अपहरण अपहरण अपहरण। चुनाव का माहौल, तो ऐसे में बिहार का माहौल गरमाना स्वाभाविक ही था। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुजफ्फरपुर में भाषण दिया, फिर पटना में भाषण दिया। वाजपेयी के भाषण के बाद तो किसलय कोमल का अपहरण पूरे देश का मुद्दा बन चुका था। लालू यादव, राबड़ी देवी समझ गए थे कि माहौल बिगड़ गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह पैदा होता था कि इस अपहरण के पीछे कौन है। पहले तो कई दिनों तक पता ही नहीं चला। फिर जब फिरौती की मांग शुरू हुई तो कुछ अपराधियों के नाम पता चलने लगे। फिर एक सिगरेट का पैकेट मिला जिससे निशानदेही और मजबूत हुई। इस बात का खुलासा होने लगा कि किसलय कोमल का अपहरण करने के लिए जो किडनैपर्स का गैंग था, पटेल नगर में ही किसलय कोमल के घर के आसपास ही किराए पर लेकर रहा था। और जब रेड हुई तो मालूम हुआ कि किडनैपिंग के दिन ही सभी भागे थे। वहाँ जो कुछ बरामदगी हुई, जब्ती हुई, उससे गिरोह की पहचान करने में सहूलियत हुई। तो गिरोह की पहचान हुई चुन्नू ठाकुर एलियस राजेश कुमार के रूप में। अब ये चुन्नू ठाकुर एलियस राजेश कुमार कौन था? अंडरवर्ल्ड का जाना पहचाना नाम था। हाजीपुर जेल में कैद था। तो इसने अपहरण किसके माध्यम से कराया? देखिए, उस समय अंडरवर्ल्ड का यह तौर तरीका था कि खुद जेल में रहो, बाहर अपराध कराओ। और बिहार विधानसभा के चुनाव में भी तमाम जो बाहुबली थे वे चुनाव लड़ रहे थे। तो चुन्नू ठाकुर का भी पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ गया। चुन्नू ठाकुर का पॉलिटिकल कनेक्शन लोक जनशक्ति पार्टी के साथ खुला। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान तब बिहार में तीसरा कोण बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी और एनडीए गठबंधन के बाद रामविलास पासवान भी थे। अब चुन्नू ठाकुर का नाम जैसे ही आया, बिहार में पॉलिटिकल गर्माहट और बढ़ गई। लालू यादव इस अपहरण कांड से परेशान तो थे ही। उन्होंने कहा कि ये जो सारे अपहरण हो रहे हैं उनकी सरकार को बदनाम कराने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे एलजेपी व रामविलास पासवान है। लालू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि रामविलास पासवान जेल में बंद चुन्नू ठाकुर की वाइफ किरण ठाकुर को टिकट देना चाहते थे। अब इस बयान के बाद, लालू यादव के बयान के बाद और पुलिस की जो तफ्तीश बढ़ रही थी, उसके बाद तूफान बढ़ता ही जा रहा था। रामविलास पासवान ने चैलेंज किया लालू यादव को, लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप एक अलग बुनियाद पर खड़ा था। सच तो यही था कि अपहरण चुन्नू ठाकुर ने कराया था और खुद जेल में रहकर वह मास्टरमाइंड बना। बाहर में बिक्की ठाकुर ने उसके कहने पर यह अपहरण किया। बिक्की ठाकुर के साथ और भी चुन्नू ठाकुर गिरोह के सदस्य शामिल हुए। तो यह तूफान इतना बढ़ा कि मत पूछिए। किसलय कोमल का नहीं लौटना, किरण ठाकुर की भी गिरफ्तारी की गई
चुन्नू ठाकुर की पत्नी की, तब थोड़ा सा दबाव बनना शुरू हुआ। देश भर में जितना हंगामा मचा था, बिहार पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी। तब नैयर हसनैन खान पटना के सीनियर एसपी हुआ करते थे। पूरे बिहार में दबिश दी जाने लगी। जहां भी चुन्नू ठाकुर के कनेक्शंस हो सकते थे, वहां पुलिस पहुंचने लगी। पहले तो इस बात की व्यवस्था की गई कि कहीं से फिरौती की रकम वसूल न ली जाए। आप समझ सकते हैं कि किसलय कोमल का हाल अपहृताओं के चंगुल में क्या हो रहा होगा और उनके परेशान माता पिता की क्या स्थिति होगी। पटना में हजारों बच्चे इकट्ठा हो गए सड़कों पर। वे लालू यादव और राबड़ी देवी से मिलना चाहते थे, सीधा सवाल पूछना चाहते थे। लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों की फजियत हो रही थी। बाद में किसलय कोमल के पिता के गुप्ता, जो असिस्टेंट सेल्स कमिश्नर थे, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। लालू यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया। तो करीब एक पखवाड़े तक अपहृताओं के साथ ये आंख मिचौली चलती रही। आखिरकार तारीख आई 2 फरवरी 2005। बीजेपी के लिए चुनाव का मुद्दा बन गया था, नीतीश कुमार के लिए चुनाव का मुद्दा बन गया था और पूरे बिहार को यह लगने लगा था कि अपहरण राज कैसे खत्म होगा। यदि सरकार चाहती तो क्या पहले कभी खत्म नहीं कर सकती थी। लालू यादव कह रहे थे कि जितने भी अपहृता हैं वे विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विरोधी पार्टी के गुंडे हैं। खैर, 2 फरवरी 2005 को किसलय कोमल की रिहाई हुई। जब छापेमारियां और कई जिलों में हो रही थी, किसलय कोमल को अपहृताओं ने पटना के शिपारा इलाके में सुबह सुबह छोड़ा। कह सकते हैं पुलिस की दबिश रही, पुलिस की दबिश काम आई। लेकिन इस अपहरण ने बिहार का राजनीतिक माहौल, बिहार का चुनावी माहौल इतना बिगाड़ दिया था कि लालू यादव और राबड़ी देवी का जाना तय हो गया था। जिस 2 फरवरी 2005 की सुबह किसलय कोमल की रिहाई हुई, उसके ठीक पहले की रात में चुन्नू ठाकुर गिरोह के 2 और अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। तो किसलय कोमल वापस आ गया। मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि इसी दरमियान 2 और किडनैपिंग हुई थी। भागलपुर में इसी दरमियान डीएवी स्कूल के छात्र 9वीं कक्षा के छात्री दीपक का अपहरण किया गया था, वह भी छूटा। तब डीआईजी भागलपुर कुमार राजेश चंद्रा हुआ करते थे, जिनके बारे में पिछले दिनों ही चर्चा आपने सुनी थी कि सीबीआई के डायरेक्टर हो सकते हैं, नहीं हो पाए। तो किसलय कोमल छुटकर आ गया। लेकिन बिहार का माहौल खराब हो चुका था, चुनाव सर पर था। बाद में पुलिस ने जो मुख्य अपहर्ता था इस गैंग का, खुद चुन्नू ठाकुर तो जेल के भीतर ही था, बिक्की ठाकुर उर्फ पप्पू ठाकुर को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया पटना में। मतलब दबिश इतनी बनाई गई कि बिक्की ठाकुर पुलिस के हत्थे चढ़ा और इस पूरे अपहरण कांड का पर्दाफाश हुआ। भागलपुर में रविकांत के अपहरण कांड का पर्दाफाश हुआ। बाद में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दायर की। 27 अप्रैल 2005 को मैं जब अपनी पुरानी डायरी को पलटता हूं तो पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की थी किसलय कोमल किडनैपिंग केस में, उसमें सबसे पहला नाम चुन्नू ठाकुर एलियस राजेश कुमार ही था। दूसरा नाम रवि कुमार एलियस गुड्डू माटो था। तीसरा पिंटू यादव। चौथा मोहम्मद आज़ाद। पांचवा पन्ना लाल। छठा मुंचुन कुमार। सातवां मोहम्मद रिजवान। आठवां आशीष विद्यार्थी। नौवां राजेश लाल एलियस प्रिंस। 10वां ब्रजेश मिश्रा। 11वां राजीव कुमार चौधरी। 12वां राजेश कुमार सिंह। 13वां आनंद प्रकाश। 14वां ब्रजमोहन और 15वां बिक्की ठाकुर, जो मुठभेड़ में मारा जा चुका था। तो चुनाव हो गए और आपने चुनाव का परिणाम 2005 का देखा ही। किसी पार्टी को इतने विधायक नहीं मिले कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके। लालू यादव ने भी कोशिश की, नीतीश कुमार ने भी कोशिश की। नीतीश कुमार तो बाद में राष्ट्रपति शासन ही लग गया और आगे नवंबर 2005 में जब फिर से चुनाव हुआ
तो नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। लेकिन ये चुन्नू ठाकुर जो किसलय कोमल अपहरणकांड का मास्टरमाइंड था, वह अपराध की दुनिया से कभी हटा नहीं। बाद में भी इसके नाम कई अपराध लिखे गए और एक बार गोलियों का शिकार भी बना। लेकिन हैरत की बड़ी बात यह रही कि जिस किसलय कोमल अपहरण कांड को लेकर 2005 में इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मुझे मेरा किसलय लौटा दो, कहाँ है मेरा किसलय, और आंखें बंद कर ली। वही चुन्नू ठाकुर जिसके इशारे पर किसलय कोमल को अगवा किया गया था। हालांकि कोई भी जो अपराधी होता है या अपराध में संलिप्त होता है वह अपने जुर्म को कबूलता नहीं है, आज भी नहीं कबूला। किसलय कोमल तो अब बड़ा हो चुका है, उसने अच्छी पढ़ाई की, एक मुकाम हासिल की है उसने। तो चुन्नू ठाकुर दूसरी बार मीडिया की नज़रों में तब आया जब एक दिन अचानक से खबर ये आई पटना में कि चुन्नू ठाकुर को जेडीयू में शामिल कराया जा रहा है। सोचिए, उस चुन्नू ठाकुर को जिस पर किसलय कोमल के अपहरण का आरोप था, उसे जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में, पूरे पटना को पोस्टर से भर दिया गया था और शामिल करा भी लिया गया। जेडीयू के पटना कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो क्या चुन्नू ठाकुर महात्मा बन गया था, संत बन गया था? नहीं बना था। हाँ, राजनीति उसने सीख ली थी। सीख तो ली थी उसने 2005 में ही, जब रामविलास पासवान के साथ उसके कनेक्शन बने थे, लालू यादव ने कहा था, और इस दफे वो जेडीयू के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था। तो मीडिया में जब तूफान खड़ा हुआ कि एक अपहरणकर्ता के आरोप में फंसे चुन्नू ठाकुर को जेडीयू में शामिल कराया गया है, तो नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार की पार्टी की फजियत होने लगी। फिर जेडीयू को बैक होना पड़ा। मिलन समारोह की खुशी घंटे बाद इस मसले पर सफाई आई और कहा गया कि चुन्नू ठाकुर को पार्टी में शामिल नहीं माना जाएगा। तो अपहरण, आपको पता है कि जब 2005 के फरवरी के चुनाव में लालू यादव की सत्ता वापस नहीं आई, नीतीश कुमार भी सरकार नहीं बना पाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बाद कुंदन कृष्णन पटना के सीनियर एसपी बनाए गए। आशीष रंजन सिन्हा उसमें डीसीपी हुआ करते थे। इसके बाद पटना में अपराधियों के सफाई का अभियान शुरू किया गया। अपराधियों की सफाई का अभियान तो 1990 से 1995 तक भी चला था, जब डॉक्टर अजय कुमार और राजविंदर सिंह भट्टी पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे। खैर, बाद में स्थितियां दूसरी हुई। अब राष्ट्रपति शासन में जब कुंदन कृष्णन आए तो उन्होंने मोस्ट वांटेड अपराधियों को तलाशना शुरू किया, और जब तलाश पूरी हुई तो फिर कौन कहां कितने गायब हो गए इसका पता ही नहीं चला। क्लीन पटना, क्लीन पटना का मतलब हम नगर निगम की उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं। कुंदन कृष्णन ने पटना को अपराधियों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की। यह नहीं कर सकते कि अपराध बंद हो गया। देखिए, किसी भी समाज में और किसी भी प्रदेश और देश में अपराध खत्म नहीं होता है, लेकिन अपराध को रोकने की, अपराध को थामने की दो तरीके से अपराध पर नियंत्रण पाने की कोशिश होती है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम के पहले आप जगे रहें, और दूसरा डिटेक्शन ऑफ क्राइम, अपराध के बाद उसका उद्भेदन करें। वे अफसर ही, वे पुलिस पदाधिकारी ही अधिक काबिल माने जाते हैं जो दोनों कामों पर ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन पर। तो कुंदन कृष्णन आए और उन्होंने अपराधियों से पटना को शांत कराने की कोशिश की। किसलय कोमल आज भी लोगों की जहन में है। वह अपहरण कांड आज भी जब मैं याद करता हूँ, मैं तब दैनिक जागरण पटना में था, तो बच्चों में जो ख्वाब मैंने देखा था, बच्चों के भीतर जो आतंक देखा था, बच्चों के अभिभावकों में जो डर देखा था, उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं, मासूम बच्चे बिना टिफिन लिए स्कूल जा रहे थे, मासूम बच्चे राष्ट्रपति एपीजे कलाम को मेल कर रहे थे, सड़कों पर आंसू बहा रहे थे,
किसलय कोमल की सकुशल रिहाई के लिए पूजा पाठ कर रहे थे। जब मासूम बच्चों को सड़क पर उतरना होता है अपने किसी दोस्त की रिहाई के लिए, तो क्या स्थिति होती होगी। फिर उस प्रदेश के बारे में, दूसरे प्रदेश में, देश में क्या अवधारणा बनती होगी, आप समझ सकते हैं। खैर, वो दौर अब खत्म हो गया है। उस दौर की परिकल्पना करना भी, मैंने जब कभी आपसे पहले भी चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि ये सभी कारण थे कि लोगों ने, बिहार के लोगों ने, जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, घर में सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, उन्होंने भी अपने पेट को काट कर, मतलब खर्चे कम कर, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना शुरू किया, बोर्डिंग स्कूल्स में। और वजह सिर्फ ये रही कि बच्चा वहाँ रहेगा तो पढ़ेगा भी और साथ में अपहरण के डर से मुक्त रहेगा। खैर, वे दिन वापस ना आए, सरकार चाहे किसी की हो। अब सोशल मीडिया की ताकत भी इतनी मजबूत हो गई है कि नेताओं को बहुत आज़ादी नहीं मिलती है। नेता जब गड़बड़ करते हैं, जब किसी गलत आदमी के साथ खड़े होते हैं, तो सोशल मीडिया उन्हें नंगा कर देता है। तो आज की कहानी इतनी ही। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा। एक और अनुरोध जो हम अंत में करते हैं कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। जो बताना चाहते हैं उसके बारे में संक्षेप में लिखें, अपना नंबर भी भेजें, जरूरत पड़ने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। और इस बात की गारंटी रखिए कि मैं अपने सूत्रों की पहचान, जिसे हम खबरों के पीछे में खबरी भी कहते हैं, उनकी पहचान को बहुत ही गोपनीय रखते हैं, क्योंकि वे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।